हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये है इवनिंग का टाइम और आज हम पहुंच गए अपने गांव वाले घर में फिर से। तो वैसे हम 2 दिन पहले भी आए थे, बट आज हमारा बस मन बन गया था तो हम आ गए थे। तो यहाँ पर हमने पानी वानी पिया और यहाँ पे प्रियांश को ये था कि अपने खिलौने ढूंढने हैं, तो इसकी नज़रें रहती हैं अपने खिलौने ढूंढने में। तो बस ये यहाँ पर अपना लग गया था अपना सामान ढूंढने में इधर उधर से, और यहाँ पे ये लेके आया था ये बड़े वाले सेल, जो वैसे किसी काम के नहीं थे, बट ये है इसके लिए। तो इसको लग रहा था कि बहुत काम की चीज़ है, तो ये गीज़र वगैरह में यूज़ होते हैं, बड़े वाले सेल हैं। तो थोड़ा बच्चों को होता है एक दूसरे की चीज़ें देख लेते हैं तो होता है कि यही चीज़ें चाहिए। तो इसने यहाँ पे हमारे जो पास में ही रहते हैं बच्चे, उनसे ये देख लिया था, तो इसको हो गया कि मुझे भी चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी जी पिला रही है रियांश को पानी और रियांश खा रहा है यहाँ पे चिप्स। तो ये फास्ट वाली चिप्स इसको दे दी थी। इसमें वैसे मिर्ची वगैरह नहीं होती हैं, बट ये है बच्चे को होता है कि पानी साथ चाहिए है, तो बस इसीलिए ये लगा हुआ था अपनी चिप्स खाने में और साथ में ले रखा था इसने पानी। वैसे चिप्स वगैरह के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, बट ये है बच्चे मानते नहीं हैं। तो ये बस बैठा हुआ था और अपना खाने में लगा हुआ था। यहाँ इसके पास आ गया था प्रियांश भी और इसके पापा भी। रियांश भी अपना इधर उधर घूमने में लगा हुआ था, इसने भी अपनी चीज़ें ढूंढ ली थी अलग से। तो यहाँ पे मम्मी जी दे रहे हैं इसको खाने के लिए कुछ चीज़ें, क्योंकि ये होता है बच्चे खाते नहीं हैं। तो थोड़ा आज इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से भी थोड़ा इनको हो रखा था। तो इनको बोल रहे थे कि कुछ खिला दे तो सही है। तो बस यहाँ पे ये दोनों लगे हुए थे चिप्स खाने में और इनको दे दी थी थोड़ी सी मिठाई। मीन्स ये जो फास्ट वाली चीज़ें हैं वही चीज़ें इनको दी थी, क्योंकि ये था कि मम्मी जी बोल रहे थे मुझे खाने के लिए। बट ये है नमक वगैरह मैं एक ही टाइम खाती हूँ, मीन्स ये कि शाम के टाइम। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को बोल दिया था खाने के लिए, तो बस रियांश और प्रियांश लगे हुए थे, इनको अलग से दे दिया था खाने के लिए। तो ये होता है कि बच्चों को भी थोड़ा ये ठीक रहती हैं। तो इनमें मिर्चें वगैरह नहीं थी और यहाँ पे रियांश को मिल के आता पाउडर का डिब्बा, तो बस ये इसको लेके लगा हुआ था, ये चिप्स में डालने लग गया था। तो मैंने इसको रोका, क्योंकि बच्चा है इसको तो ये रहता है कि ये चीज़ें भी बस सही है, तो मैंने इसको बता दिया था कि इसको मत डालो। बस यहाँ पे लगा हुआ था रियांश अपना मस्ती करने में और प्रियांश लगा हुआ था अपनी चीज़ें इधर उधर से इकट्ठा करने में, क्योंकि प्रियांश को तो बस यही होता है कि अपनी चीज़ें बस मिल जाएं खेलने की। और यहाँ पे रियांश के शूज़ वगैरह आप देख सकते हो, मीन सैंडल कैसे टिमटिमा रहे हैं। यहाँ पर रियांश आ गया था बाहर फिर से और यहाँ पर बैठ गए थे इसके पापा इसके साथ, क्योंकि ये गिरा रहा था चिप्स वगैरह, तो इस वजह से तो ये साथ के साथ खा भी रहे थे। तो थोड़ा होता है। और यहाँ पे प्रियांश हो रखा है खुश बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको मिल गया सेल। इसने यहाँ पर मीन्स जो इसके फ्रेंड्स हैं उनके पास इनको देख लिया था ये जो सेल हैं लिए हुए, तो बस ये इनको ही ढूंढने में लगा हुआ था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी सेल जो प्रियांश मुझे देकर गया था कि इसको रख लो, घर पर लेकर जाएंगे। यहाँ पे मैं लगी हुई थी पेठे की मिठाई खाने, तो मुझे हंसी आ रही थी किसी बात पे, तो बस ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था हमारा। तो थोड़ा ये है कि ऐसा टाइम भी होता है कि थोड़ा हो हंसी मजाक का भी होना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं लेके बैठ गई थी अपने लिए चाय। तो ये चाय मैंने एक छोटे वाला मग भर के ले लिया था। वैसे मैं इतनी ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ, बट ये है मम्मी ने सोचा कि बस इसका फास्ट है तो थोड़ा ज़्यादा दे देती हूँ, तो मैंने पी ली थी वैसे ये। तो यहाँ पे रियांश और प्रियांश लगे हुए थे अपने दादाजी से वीडियो कॉल पर बात करने। तो बस ये होता है कि बच्चों को भी थोड़ा अलग माहौल मिलता है, थोड़ा खुश होते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है जैसे घूमने फिरने में। और यहाँ पर बस ये दोनों लगे हुए थे बातें करने में। यहाँ पे वो अपने दादाजी से बातें करने में लगा हुआ था और उनको बता रहा था कि छिपकली है वॉशिंग मशीन के नीचे। रियांश को वहाँ दिख गई थी और वो बड़ा खुश हो रखा था, बार बार बोल रहा था छिपकली है यहाँ पे। तो बस वो बार बार उसको चिप्स भी दे रहा था खाने के लिए। तो बच्चों को होता है कि अगर ऐसा कुछ दिख जाता है तो बड़े खुश होते हैं, और वो बार बार उसको चिप्स खिलाने के लिए भी चाह रहा था। खुद उसने इतना ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा बहुत खाया था
और उसके बाद आ गया था वो रूम के अंदर। और उसके बाद फिर वो फिर से अपने दादाजी से बातें करने में लग गया और उनको बताने लग गया कि यहाँ पे छिपकली है और वो चिप्स वगैरह खा रही है। तो बस ऐसे ही बच्चों का रहता है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो थोड़ा इनको होता है भी जिस चीज़ में खुशी मिलती है वही चीज़ें बार बार बोलते हैं। तो बस यही होता है कि बच्चों के लिए तो मन लग जाता है ऐसी ऐसी चीज़ों को देखने के बाद। यहाँ पे रियांश को तो मिल गया था अपना बस एक ही टॉपिक, तो उसी पे लगा हुआ था बार बार। तो उसके बाद मिल गया था इसको बाल्टी के अंदर पानी, और यहाँ पे प्रियांश को मिल गया था फ्लैग। तो बस ये लेके इसको घूम रहा था और बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि ये कहीं भी जाता है तो ये चीज़ें इसको बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे इसने इसको लेके खेलना शुरू कर दिया था और उसके बाद चला गया था वो बाहर। तो यहाँ पे रियांश भी जिद करने लग गया था कि मुझे भी यही झंडा चाहिए। तो बस बच्चों का होता है एक दूसरे की चीज़ें देखते हैं तो रुकते नहीं हैं, तो बस होता है कि जिद करने लगते हैं कि मुझे भी वही चीज़ चाहिए। और हमारे घर में तो मोस्टली रियांश और प्रियांश का यही रहता है। बाकी ये है कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो तो सब समझते ही होंगे क्योंकि बच्चों का तो यही होता है सभी के घर में। तो बस यहाँ पे ये दोनों लगे हुए थे खेलने में और मम्मी जी इनके साथ चले गए थे बाहर गली के मीन्स ये की गली पे ही। तो यहाँ पे बस ये होता है कि थोड़ा गली में जैसे बाइक वगैरह आती है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का, गाड़ी वगैरह भी आती है। तो बस यहाँ पे एरोप्लेन दिख गया था इनको ऊपर, तो बस मम्मी जी उसको दिखा रही थी रियांश को कि एरोप्लेन जा रहा है। तो बस यहाँ पे ये दोनों खेलने में लगे हुए थे। उसके बाद हम चल दिए थे पूजा करने के लिए, तो हमने तैयारी कर दी थी पूजा की। तो बस मैं और मम्मी जी चल दिए थे पूजा करने के लिए, रियांश और प्रियांश भी हमारे साथ ही थे। वैसे ये इवनिंग का टाइम है और हमें जाना था पूजा करने के लिए, तो उसके बाद हमें घर वापस भी आना। तो बस यहाँ पे हम चल दिए थे पूजा करने के लिए। तो ये था कि थोड़ा अंधेरा भी हो गया था इस टाइम, बट ये है शाम के टाइम हो जाती है पूजा। उसके बाद आ गए थे हम घर पे पूजा करने के बाद। यहाँ पे मम्मी जी रियांश को प्रसाद दे रहे थे खाने के लिए, तो इन्होंने प्रसाद खा लिया था और मेरा फास्ट था तो मैंने नहीं लिया था, मीन्स ये बच्चों ने खा लिया था। और यहाँ पे हम चल दिए थे वापस घर के लिए। तो यहाँ पे बस हमने तैयारी कर ली थी वापस घर आने के लिए, क्योंकि ये था कि आने के बाद मुझे अपना और भी जैसे छोटे मोटे काम करने थे। तो बस यहाँ पे रियांश और प्रियांश भी साथ चल दिए। वैसे प्रियांश का थोड़ा सा हमें ये था कि वो रुक सकता है यहाँ पे, बट वो नहीं रुका, उसका मन नहीं था यहाँ रुकने का। यहाँ पर हम चल दिए थे बस आशीर्वाद लेकर। तो बस यहाँ पे रियांश को बिठा दिया था और रियांश बार बार बोल रहा था अपनी दादी को कि हाथ हटा लो। तो बस यहाँ पे पहुँच गए थे। उसके बाद हम घर पे, तो रियांश और प्रियांश दोनों सो गए थे क्योंकि तबीयत इन दोनों की ख़राब थी। मैंने आते ही इनको दवाई दे दी थी और कुछ खिला पिला भी दिया था पहले। तो बस यहाँ पे इनको सुला दिया था। उसके बाद आ गई थी मैं पूजा करने। तो मैंने यहाँ पे फिर उसके बाद कर ली थी पूजा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। वैसे तो मैं टाइम से कर लेती हूँ बट हो जाता है कई बार थोड़ा लेट। तो बस यहाँ पे मैंने उनको सुलाने के बाद फिर पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मुझे करनी थी अपना खाने की तैयारी, मीन्स खाना बनाने की तैयारी। अभी आ गई हूँ मैं किचन में, तो अभी बनाऊँगी अपने लिए कुछ खाने का। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ व्रत के लिए बनाऊँगी। तो प्रियांश तो थोड़ा ऐसा ही खाएगा क्योंकि तबीयत उसकी भी ख़राब ही है, मीन्स ये है कि उसको भी खांसी जुकाम हो रखा है। और अभी बस ये है अपने और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी कुछ खाने के लिए। तो अभी तो कुछ तैयारी नहीं की, ऐसे कि ऐसे सब कुछ जो हम छोड़ कर गए थे, मीन्स ये है जब घर पे गए थे। तो अभी आ गए थे, उसके बाद मैंने किया पूजा और रियांश और प्रियांश को दे दी है दवाई, तो थोड़ा आराम हो जाएगा। तो अभी चलो शुरू करते हैं, कुछ बनाती हूँ अपने लिए। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ सामक के चावल। तो बस यहाँ पे मैंने काट लिए थे 3-4 टमाटर और उसके बाद एक लौकी काट ली थी और यहाँ पे मैंने डाल दिया था देसी घी और उसमें डाल दिया था थोड़ा सा जीरा। उसके बाद जो मैंने टमाटर और हरी मिर्ची काटी थी तो उनको अच्छे से मिक्स कर दिया था और चला दिया था मीन्स अच्छे से। और यहाँ पे मैंने निकाल लिए थे थोड़े से सामक के चावल जो व्रत के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से धो लिया था और फिर थोड़े टाइम के लिए भिगो भी दिया था। और यहाँ पे मैंने टमाटर और लौकी को अच्छे से मिक्स कर दिया था और 2 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लिया था और इसमें डाल दिया था थोड़ा सा नमक। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर के बाद डाल दी थी इसमें सामक के चावल जो मैंने साफ़ करके भिगो के रखे हुए थे।
और उसमें उसकी ज़रूरत के हिसाब से मैंने डाल दिया था पानी। पानी इसमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ता तभी ये थोड़ा अच्छे से बन पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से मिक्स करके कुकर का ढक्कन बंद कर दिया और खाना हमारा बन के हो गया रेडी। तो बस अभी मैं लगाऊंगी प्लेट और अभी ये है कि खाना है क्योंकि टाइम हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा। वैसे थोड़ा जल्दी खा लेते हैं बट ये आज जैसे गाँव गए थे घर पे तो थोड़ा टाइम लग गया था, तो आने के बाद बनाया था। और तबीयत मेरी भी थोड़ा ख़राब ही है, मीन्स ये है कि हल्की फुल्की ठंडक, मतलब ठंडक क्या, मतलब जुकाम हो रखा है। तो यहाँ पर लगा ली थी हमने खाने की प्लेट और साथ में ली थी थोड़ी सी मिठाई और चिप्स। तो बस हम खाना खाने लग गए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।